ट्रायंगल में जहाज क्यों डूब जाते हैं, इसका पता चल गया है, गुत्थी सुलझी। बरमूडा ट्रायंगल में जहाज क्यों डूब जाते हैं, इसका पता चल गया है, व्हाई बर्म्यूडा ट्रायंगल इज मिस्टीरियस प्लेस। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज को अदृश्य शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। जानिए, कहाँ है बरमूडा ट्रायंगल, इसे इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की गिनती दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में की जाती है। बरमूडा ट्रायंगल, बर्म्यूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाला जहाज गायब हो जाता है, उसे अदृश्य शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज, एयरप्लेन गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दशकों से यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के बीच बहस का मुद्दा रहा है। कई वैज्ञानिक इसका कारण तलाशने जुटे हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं की वजह क्या है बरमूडा ट्रायंगल, कहाँ है ये क्षेत्र, इसे इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है और वैज्ञानिकों ने कैसे सुलझाई इसकी गुत्थी। जानिए, इन सवालों के जवाब। कहाँ है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे होडो सी, डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया का प्रवासी क्षेत्र है। सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था, ये इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। इसे हमेशा से ही एक रहस्यमय माना जाता रहा है। ये भी पड़े अटलांटिक महासागर का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला हिस्सा बरमूडा ट्रायंगल। कहा जाता है कि इसका आकार एक तिकोना है, इसलिए इसे ट्रायंगल का नाम दिया। हालांकि इसके आकार की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। यहाँ कई घटनाएं होने के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल भी नाम दिया गया। 3 पॉइंट में समझे अब तक क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में। यहाँ से गुजरने वाले जहाज क्यों गायब हो जाते हैं, इस पर कई रिसर्च हुई है। रिसर्च में इसका कोई पुख्ता कारण सामने नहीं आ पाया है। वैज्ञानिकों का कहना है, यहाँ का मौसम अब तक हुई घटनाओं की एकमात्र वजह है। वैज्ञानिकों का कहना है, यहाँ 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। जब भी कोई जहाज इन हवाओं के संपर्क में आता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और दुर्घटना हो जाती है। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीजों को खींचने की ताकत रखती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है, बरमूडा ट्रायंगल में भारी चीजों को खींचने की ताकत बादलों में बनने वाले षट्भुजाकार आकृति से मिलती है। यही दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होती है। बादल और तेज हवाओं से जब जहाज टकराते हैं तो उसे खींचकर समुद्र में ले जाते हैं। नई रिसर्च में क्या दावा किया गया है, अब इसे समझते हैं। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता कार्ल क्रुजेल्निक का कहना है, यहाँ से गायब हुए विमानों और मौतों के पीछे मानवीय गलतियां और खराब मौसम जिम्मेदार है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के 700,000 वर्ग किमी के ऐसे क्षेत्र में फैला है जहाँ सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक है। अमेरिका से इसकी दूरी कम होने के कारण ट्रैफिक का असर समझा जा सकता है। क्रुजेल्निक का कहना है, बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की शुरुआत फ्लाइट -19 के 5 विमानों के लापता होने से हुई थी। उस दिन समुद्र में उठने वाली 15 मीटर ऊंची लहरें विमानों के लिए खतरा बनी थी। रेडियो ट्रांसक्रिप्ट से यह बात साफ हुई थी कि वो विमान अपनी वास्तविक लोकेशन से भटक गया था। बर्म्यूडा ट्रायंगल नॉलेज। एक बार फिर यह बहस शुरू हो गई है कि आखिर कैसे किसी व्यक्ति को बोर्डिंग से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि एयरक्राफ्ट रूल 1937 में इस बारे में क्या नियम है। यदि आप विमान के नियम नहीं मानते तो आपको बोर्डिंग से रोका जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट 6C-204 में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को चढ़ने नहीं दिया गया। खेड़ा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जा रहे थे। जब कांग्रेस नेता धरने पर बैठे और विमानन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की तो बताया गया कि असम पुलिस के कहने पर ऐसा किया गया है। विमान कंपनी के अधिकारी ने बताया कि सीनियर अधिकारियों की तरफ से उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था। इस बयान के बाद एक बार फिर यह बहस शुरू हो गई है कि आखिर कैसे किसी व्यक्ति को बोर्डिंग से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि एयरक्राफ्ट रूल 1937 में इस बारे में क्या नियम है। एयरक्राफ्ट रूल 1937 के पार्ट 3 में जनरल सेफ्टी कंडीशंस के तहत इस बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्रू मेंबर पर हमला करता है या उसे मौखिक तौर पर धमकी देता है तो उसे क्रू मेंबर के काम में बाधा माना जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को फ्लाइट में बोर्डिंग से रोका जा सकता है। विमान की जनरल सेफ्टी कंडीशन के तहत उस व्यक्ति को भी बोर्डिंग नहीं करने दी जाएगी जो विमान के पायलट इन कमांड की ओर से दिया गया वो निर्देश नहीं मानेगा जो एयरक्राफ्ट की सुरक्षा से जुड़ा है या वो विमान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है।